बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ईद के दिन फौतगी वाले घर ताज़ियत के लिए जाना ये कैसा अमल है? इस्लाम हमें ईद के दिन खुशी मनाने, दूसरों के साथ मोहब्बत बांटने और गमज़दा लोगों को राहत देने का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो ईद के दिन खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और सदका और खैरात के जरिए दूसरों की मदद करते थे। ईद का दिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने और अपनों के साथ वक्त गुजारने का मौका फराहम करता है, मगर बाज़ घरों में ये दिन खुशी के बजाय खामोशी लेकर आता है। वो घर जहाँ कुछ अर्सा पहले कोई अगर अपना बिछड़ गया हो, वहाँ ईद की रौनकें मांद पड़ जाती हैं, क्योंकि एक कुर्सी खाली होती है, एक आवाज़ खामोश हो चुकी होती है और यादें हर खुशी पर हावी हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ईद के दिन किसी फौत शुदा शख्स के घर जाकर ताज़ियत करना शरई अमल है? क्या हमें सहाबा कराम के ज़माने से इस बारे में कोई रवायत मिलती है कि नहीं मिलती? याद रखिएगा, पाक व हिंद के मुआशरे में ये एक आम रिवाज है। अगर किसी के घर में फौतगी हो चुकी हो, चाहे वो 6 माह पहले हो या इससे ज़्यादा अरसा कबल हुई हो, तो पहली ईद के मौका पर करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब उस घर में जाते हैं और उनका मकसद ये होता है, क्योंकि घर वाले पहली ईद अपने अजीज़ के बगैर गुजार रहे हैं, इसलिए वो ज़रूर उदास होंगे, उनका गम ताज़ा होगा और उन्हें तसल्ली और दिलासे की ज़रूरत होती है। इस मौका पर कुछ लोग देने के लिए भी ख़ास तौर पर जाते हैं कुछ चीज़, कुछ लोग इजहार हमदर्दी करते हैं और कुछ लोग वहाँ जाकर खामोशी से बैठ जाते हैं, ताकि घर वालों को ये रियलाइज़ हो सके कि वो अकेले नहीं हैं, इस गम की घड़ी में हम भी उनके साथ हैं। और ये अमल इंसानी हमदर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी रिवायत लगती है, क्योंकि इस्लाम हमें दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयार मददगार छोड़ देता है, और जो अपने भाई की ज़रूरत पूरा करेगा, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरा करेगा। सही बुखारी की हदीस है। इस तरह एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गमज़दा को खुश करे, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन खुश करेगा। इन तालीमात से ये प्रूफ होता है कि गमज़दा लोगों को तसल्ली देना और उनकी दिलजोई करना एक मुस्तहब अमल है। लेकिन जहाँ एक फ़र्क समझना ज़रूरी है, ये एक समाजी रिवायत तो हो सकती है, मगर क्या इसे शरीयत का हिस्सा समझ के करना ज़रूरी है? तो जवाब ये है, अगर कोई इसे अमल को दीन का लाजमी हुक्म समझ के करे और ये अकीदा रखे कि ईद के दिन ताज़ियत करना ज़रूरी है, तो ये बिद्दत शुमार होगा, क्योंकि इस्लाम में फौतगी के बाद ताज़ियत के लिए कोई मखसूस दिन मुकर्रर नहीं किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से ये साबित नहीं है कि वो ईद के दिन किसी के घर जाकर ताज़ियत किया करते थे। अलबत्ता अगर कोई महज इंसानी हमदर्दी के तहत किसी के गम में शरीक होने के लिए जाए, बग़ैर किसी मजहबी अकीदे के, तो ये एक अच्छा इखलाकी रवैया हो सकता है। इस्लाम हमें दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने, गमज़दा दिलों को तसल्ली देने और एक दूसरे का सहारा बनने का दर्स देता है, लेकिन हर रस्म व रिवाज को दीन का हिस्सा समझ लेना ये दुरुस्त नहीं है। याद रखें, दीन इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे के साथ उसने सलूक का दर्स देता है। हमें हर काम में शरीयत की रोशनी में एतदाल और हिकमत से चलना चाहिए, ताकि हमारे आमाल सुन्नत के मुताबिक हों और हमें दीनों आखिरत में कामयाबी मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।